में इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो चला है मुकाबला का। प्रधानमंत्री के सुपारी वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कपिल सिब्बल ने सुपारी देने वाले का नाम पूछा तो कमलनाथ ने सीधा सीधा कह दिया कि सुपारी देने की जरूरत ही नहीं, जनता अब सब समझ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बीजेपी और सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उनको चुप कराने की साजिश हो रही है, इसीलिए संसद की सदस्यता छीन ली गई। जिस केस में राहुल की सदस्यता गई है, उसी केस में राहुल गांधी सूरत कोर्ट जाने वाले हैं। अब वहां जाकर कांग्रेस और राहुल गांधी की अगली रणनीति क्या होगी, ये तो कल ही पता चलेगा। पीएम की सुपारी किसने दी, कौन प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ना चाहता है, या ये बस एक सियासी बयान है? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या जेल जाएंगे, दोष मुक्त करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाएंगे? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज की चर्चा की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। किसने ली मोदी की छवि बिगाड़ने की सुपारी? राहुल माफी मांगेंगे या जिद में जेल जाएंगे? क्या किसी ने राहुल को जेल भेजने की सुपारी ली है? प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर बड़ा हमला किया, आरोप लगाया कि इमेज खराब करने के लिए सुपारी दी गई है और ये कॉन्ट्रैक्ट देश के अंदर और बाहर दोनों जगह दिया गया है। इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग बौखला गए हैं, ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पीएम के हमले से विपक्ष में खलबली मच गई। मोदी के लीड लेने का भय हमेशा रहता है, इसीलिए जवाब आना भी तय था। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए पूछा कि सुपारी किसने दी है, उसका नाम बताएं। सुपारी व्यक्ति, देश या संस्था ने दी है, ये रहस्य नहीं रखा जा सकता है। नाम बताइए और आइए हम उन पर मुकदमा चलाते हैं। मैं नहीं कहता किसी की कब्र खुदेंगे, सुपारी दी है, ये सब बातें। हाँ, हमें क्या सुपारी देने की आवश्यकता है? आज जब इतना सोशल मीडिया है, आज देश देख रहा है कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, कितनी अव्यवस्था है। तो मोदी जी अगर इसी में खुश होते हैं कि कांग्रेस ने सुपारी दी, तो क्या कहा जाए उनके बारे में। पर जनता समझने लग गई है। अब जनता ये कलाकारी की शिकार नहीं होने वाली। सुपारी देने का मतलब विरोधियों के उन बयानों से था जो अक्सर मोदी के खिलाफ सुनने को मिलते हैं, कभी देश के अंदर तो कभी देश के बाहर। ऐसे ही एक बयान की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। अब राहुल उसी मामले में सूरत जाने वाले हैं, जहां मोदी सरनेम वाले मामले पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट के फैसले पर राहुल का अगला कदम क्या होगा? फैसले को चुनौती देने वाली याचिका लगा सकते हैं, दोष पर रोक लगाने की मांग कर सकते हैं, या फिर राहुल गांधी जेल जाएंगे। दरअसल देश में कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां जिस तरह का माहौल बना रही हैं, उस एंगल से देखें तो राहुल का जेल जाना मोदी विरोधियों को सूट करता है, फायदे की बात लगता है। अब तक जो हथियार मिला था वो 2024 के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। इसीलिए कल सूरत कोर्ट में क्या होगा, राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अमित शाह जी ने कहा है जो आप कह रहे हैं, मुझे कहा गया कि आप नाम ले लीजिए नरेंद्र मोदी जी का, तो हम आपको छोड़ देंगे जी। मैं कहना चाहूँगा दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस चली गई राहुल गांधी के घर पे ये कहने के लिए कि आपने श्रीनगर में क्या कहा था महिलाओं के बारे में, बताइए महिला वो कौन थी? उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा नोटिस का, तो फिर चलेगी पुलिस उनके घर पे। तो क्या दिल्ली पुलिस अमित शाह जी घर जाएगी क्या नोटिस देने के लिए? बताइए आपको किस अधिकारी ने कहा? सीबीआई के अधिकारी ने, सीबीआई का अधिकारी था या कौन था वो जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लीजिए हम आपको छोड़ देंगे? बताइए, हम इंक्वायरी करेंगे उसकी।
क्या जाएगी दिल्ली पुलिस उनके घर पे? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मेरी छवि खराब करने की सुपारी दी गई है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बीजेपी और सरकार पर कुछ ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। सत्ता और विपक्ष के ये आरोप जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश है, आने वाले चुनावों में फायदा उठाने की कोशिश है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि किसका मैसेज मजबूती से जनता के बीच में जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ऋतु जायसवाल, प्रवक्ता आरजेडी, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर इस्लाम साहब, आपसे शुरुआत कर रही हूं। अब आपके विरोधियों को भी आपकी चिंता है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं नाम बता दीजिए, किसने सुपारी ली है पीएम मोदी को बदनाम करने की? केस चलाएंगे उनके खिलाफ और उनके नाम आएंगे तो उन्हें सजा भी मिल जाएगी। बता दीजिए नाम, कौन लोग हैं जो सुपारी ले रखी है जिन्होंने पीएम को बदनाम करने की? देखिए, अभी आप दिखा रहे थे कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जाहिर है जिस पार्टी के वो के सदस्य हैं और उनके पेट में दर्द हो रहा है इस स्टेटमेंट से, तो समझ सकते हैं कि कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं, कौन लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम जनता समझ चुकी है। जब प्रधानमंत्री जी कुछ मैसेज देते हैं तो जनता के बीचों बीच मैसेज जाता है और जनता समझती है कि क्या इसके पीछे बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं क्या चाल चल रही है, और उस चाल का मतलब क्या है? सिर्फ सत्ता की भूख है। और यहाँ पर जब एक ऐसी सरकार है जो कि गरीब आदमी आम नागरिकों के को हाथ थाम के उसको मजबूत कर रही है, ऐसे में सत्ता के जो लालच में इस तरह के बार बार जो है साजिशें चल रही हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नाम हमको लेने की जरूरत नहीं। नाम जनता के पास पहुंच गया है और जनता उनको सबक सिखाएगी। जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो सामने जी, ना तो आप कुछ बता रहे हैं, ना पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कुछ कहा था, ना तो आप खुलकर नाम ले रहे हैं। आप तो सरकार में हैं, आप तो नाम लेकर बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं। देखिए सर, ये बड़ी साजिश है, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको बदनाम करने की साजिश विदेशों में भी रची जा रही है और यहाँ से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको तो खुलकर आ जाना चाहिए, या फिर सिर्फ सियासत चमकानी है? देखिए प्राची जी, एक इंग्लिश में कहावत है, देयर आर सर्टेन थिंग वी शुड रिमेन अनसेड बट शुड बी अंडरस्टूड। वही अगर उसके हिंदी में अनुवाद करें तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझने की जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं होती है। आप यकीन मानिए, जिन्हें हमको बताना है वो जनता समझ चुकी है। तो ऐसा आरोप तो कांग्रेस आप पर भी लगाती है कि आपने करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए, तो क्या फिर वो भी सच मान ले जनता? अब जनता क्या समझती है वो जनता पे छोड़ दीजिए ना। जनता किसको क्या कहती है और किसकी बात किस गहराई से सोचती है और समझती है वो जनता पे छोड़ दीजिए। लेकिन ये साजिशें जो चला रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आप कितनी भी साजिशें चला लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, कबर कोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए। चलिए ठीक है, आलोक शर्मा जी नाम तो नहीं ले रहे हैं जफर इस्लाम साहब, लेकिन देखिए इशारों में इशारा कर रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल हैं जो पीछे पड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उनकी छवि को आप लोग धूमिल करना चाहते हैं। ये साजिश आप लोग रच रहे हैं, बाकायदा सुपारी आप लोगों ने दे रखी है। नहीं, मुझे लगता है कि अब छवि कैसी बची है देश के प्रधानमंत्री की, वो पूरा विश्व देख रहा है। कोरोना के बाद जिस तरह की छवि बची है और जिस तरह से एक के बाद एक झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, तो छवि खराब करने की और सुपारी दी गई है, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय घबराए हुए हैं, खास तौर पर अडानी के बाद से, जब से इनके सारा पोल पट्टी खुल गई है, तो ये अब विक्टिम कार्ड खेलने की तरफ चल दिए और पूरी तरह से पूरी भाजपा घबराई हुई। और ये इनका पुराना पैंतरा है, जब चुनाव आते हैं तो मोदी जी की जान को खतरा हो जाता है, धमकी आ जाती है। 10-12 बार तो मैं टीवी डिबेट्स कर चुका हूँ। मैं सर्च कर रहा था कि वो धमकी देने की कोई एक आध FIR मिल जाए, कोई केस वेस चल रहा हो किसी कोर्ट में, कहीं कुछ नहीं मिल रहा मुझे। तो ये इनका पुराना पैंतरा है। अमित शाह जी भी कुछ भी कह के चले जाते हैं, अब इनको ये पता ही नहीं चल रहा है देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। एक किरण रिजिजू जी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एंटी इंडिया गैंग चला रहे हैं। मतलब इनके मंत्रियों की क्या भाषा हो गई है। अरे भाई, आप लोगों को तो चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए लॉ मिनिस्टर महोदय। अगर हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एंटी इंडिया गैंग चला रहे हैं, तो आप लॉ मिनिस्टर किस लिए बने हुए?
वो गृह मंत्री साहब किस लिए बैठे हुए हैं वहां पर? वो उनको तो सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। कभी कुछ ये हल्की भाषा उपयोग करके मोदी जी एक अपने टारगेट ग्रुप को, वोटर्स को कहीं ना कहीं लुभाने का प्रयास नहीं, करते आलोक हैं। शर्मा जी, हल्की लेकिन भाषा पूरे का देश की प्रयोग छवि करना को तो गिरा मुझे देते लगता है राजनीति का ट्रेंड बन गया है। भारतीय राजनीति का ये ट्रेंड है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल उठाकर देख लीजिए, एक से एक नेता को देख लीजिए, जब तक हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे लगता है कि चर्चा में नहीं आ पाएंगे। हल्की भाषा नहीं है प्राची जी, हल्की भाषा में और उसमें फर्क है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरी सुपारी दे रखी, मुझे चौराहे पे लटका देना। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री, हमें आपकी सिक्योरिटी की भी चिंता है। आप देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं है, केवल प्राची के या जफर इस्लाम के नहीं है, सब लोगों के प्रधानमंत्री हैं आप। अगर आपकी सिक्योरिटी को खतरा है, आपके नाम पर कोई सुपारी दे रहा है, मतलब सुपारी देना कौन सी भाषा है? ये देश अब समझने लगा है कि भाई किस लेवल के लोग आज बिल्कुल जफर इस्लाम जी, जितने मेरे प्रधानमंत्री हैं उतने जफर इस्लाम के हैं, और उतने ही आलोक शर्मा जी आपके भी वो प्रधानमंत्री हैं, बाकी तमाम लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं। फिर कांग्रेस के वो नेता का बयान भी याद आ जाता है जिसमें मरने की कल्पना की जा रही थी। उन्हीं बयानों को तो आधार बनाकर फिर प्रधानमंत्री ऐसे बयान देते हैं। आप लोग मौका देते हैं, और मौका आप देते हैं तो बीजेपी फिर उसे भुनाने की कोशिश करने लगती है। प्राची जी, किस किस ने क्या क्या बोला है? मुझे एक देश का प्रधानमंत्री बताइए जिसने कहा मुझे फांसी पे लटका देना, आज तक। एक देश का प्रधानमंत्री बताइए जिसने अपने मुंह से कहा मेरी जान को खतरा है। चलिए ठीक, एक देश का प्रधानमंत्री बताइए जो कहे कि मेरे नाम बाकी मेहमानों पर जाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जफर इस्लाम जी इस बात का जवाब आप दे दीजिए कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना आता है, और उस विक्टिम कार्ड के जरिए आप जनता के प्यार को वोटों में कन्वर्ट करना जानते हैं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति में है तो राजनीति करेंगे, लेकिन हम देश के नागरिकों के साथ, मतलब आप लोग राजनीति कर रहे हैं, देश के नागरिकों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते, ना उनके प्रमोशन के साथ, ना उनके फ्यूचर के साथ। इन लोगों ने बार बार देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। आज देश की जनता को समझ में आ गया कि एक ऐसी सरकार है जो उनकी चिंता करने वाली सरकार है, और एक ऐसे तो जनता ने खिलवाड़ किया है जफर इस्लाम जी, तो अब तो आप सत्ता में है ना, जनता ने उन्हें सत्ता से नीचे उतार दिया। अब तो ये आपका धर्म बनता है ना कि उस जनता के सामने आप तमाम तथ्य रख दें। अगर आप ही लोग विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएंगे, अगर आप ही लोग राजनीति में, आपने कहा कि राजनीति का हिस्सा है, तो जनता किसकी तरफ देखेगी फिर? मैं लौटूं आपके पास। हाँ नहीं, मैं एक सेकंड बस। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो है ना, वो जनता समझ रही है, और जनता को खुलासा भी होगा। जनता तो समझ रही है, खुलासा भी हो जाएगा। अच्छी बात है। जब किसी से भी सवाल पूछा जाए तो जनता पर सब कुछ डाल दीजिए, और फिर उस जनता के जनादेश पर ही आप जैसे लोग सवाल भी उठा देते हैं। अब रुकिए सर, मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में ले आती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि उन्हें बदनाम करने की सुपारी दे रखी है, तो उसमें तमाम लोग अब आरोपों के घेरे में आ जाते हैं, तमाम लोगों के नाम आ जाते हैं जो उनके विरोधी हैं, जो उनके विपक्षी हैं। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है अब इस देश में? वही मैं जानना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा भाई राजनीति में है तो राजनीति करेंगे। प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी राजनीति मत करो, देश के साथ, जनता की भावनाओं के साथ राजनीति मत करो। उनकी बेरोजगारी, महंगाई जो उनका मुद्दा, उसके साथ राजनीति मत करो, उनकी सोच के साथ राजनीति मत करो। बड़ा अच्छा देश है, इसके साथ आप राजनीति करते हो, अच्छा ही लगता है। अगर राजनीति करनी है आपको तो महंगाई बेरोजगारी पे कीजिए, राजनीति करनी है तो आपको किसान पे कीजिए, राजनीति करनी है तो महिला समस्या पे कीजिए, राजनीति करनी है तो देश की अर्थव्यवस्था पे कीजिए। कैसे सब चीज मजबूत की जाए, उसमें जवाब दूंगा इसका। आप कौन सी राजनीति करना चाहते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मैं गरीबों के, सिर्फ आपके नहीं है, हमारे भी है। गरीबों को मजबूत बनाने वाली राजनीति करना कैसे डिबेट होगी? भदौरिया जी सुन रहे थे आपकी बात को बड़ी विशालीनता के साथ, तो आप भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद बोलिए। देखिए, मैंने अरे सिखाना पड़ेगा। देखो बीच में टोक रहे हो, जनता देख रही है कौन बीच में टोक रहा है, तो सिखाना पड़ रहा है, मजबूरी है। अब सवाल ये है, देखिए बात प्रधानमंत्री जी की है, देश के प्रधानमंत्री की है। देश के प्रधानमंत्री जी मतलब हमारे, आपके, सबके। और देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर इस तरह की कोई बात होगी तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा दिखाई देगा। क्योंकि हिंदुस्तान, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जफर इस्लाम साहब, हो सकते हैं वैचारिक मतभेद, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जी की बात आएगी, देश की जनता ने उनको चुना है, और उनके सम्मान की बात आएगी और इस तरह की बातें आएंगी तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ एक देश के प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा दिखाई देगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कम से कम आप उसका बताइए तो सही, कौन है जो इस तरह की बातें करता है देश के प्रधानमंत्री जी के साथ? एक बात। दूसरी बात,
मेरा आपसे अनुरोध ये है और आपसे जेन्युइन अनुरोध है, जब आप सत्ता में थे, जब विपक्ष में थे, तब भी आप जनता 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 कहते थे। जनता महंगाई से मारी जा रही है, बेरोजगारी से मारी जा रही है, यहाँ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, किसान बेहाल है, रुपया पतला हो गया है। अब जब आप सत्ता में हैं तब भी आप मुद्दे तो भूल गए, लेकिन आप दूसरे मुद्दे पे आ गए, फिर विपक्ष को दोषी ठहरा रहे। जब हम सत्ता में थे, जब आप विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष को दोषी देते थे, आज आप सत्ता में तो विपक्ष को दोष ठहराते हो। इसके मतलब सत्ता में भी रहोगे तो भी विपक्ष को दोषी ठहराओगे, और जब विपक्ष में रहोगे तब सत्ता दल को दोषी ठहराओगे। मतलब अपने ऊपर कुछ नहीं लेना है, अपने ऊपर आपको कुछ लेना ही नहीं है, अपना सब झाड़ देना है और जनता के नाम की बात करनी। मैं तो कहता हूं आपसे, जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है कि आप करना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो, आप सुनना क्या चाहते हो। ठीक है जफर इस्लाम जी, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी। मेरे पास दो मेहमान और हैं, पहले मैं उनको चर्चा में शामिल कर लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आप ही को तमाम जवाब देने। लेकिन संगीत रागी जी, मैं ऋतु जी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपसे इस बात का जवाब ले रही हूं। अभी आलोक शर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी दोनों चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री के सम्मान की, दोनों को बड़ी चिंता है। वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सुपारी दी गई है उनको बदनाम करने की, तो बता दीजिए ना नाम, हम सब साथ हैं और कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों के नाम आने चाहिए देश की जनता के सामने। देखिए, दो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही, एक तो कि उनको बदनाम करने की सुपारी दी गई है, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये नारा सबको पता है कि कांग्रेस के नेताओं ने लगाया और वरिष्ठ नेताओं के सामने लगाया, और भी बहुत सारे नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया। ये ठीक है। दूसरी बात, जहां तक पहचान की सुपारी देने की बात है, तो आप ध्यान रखिए कि गोधरा के बाद से ही नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस ने ऐसे एनजीओ को सुपारी दी थी जो देश भर में घूम घूम करके बदनाम करती थी। और ये सबको पता है, तीस्ता सिताड़वाड़ गैंग को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पद्मश्री से अवार्ड किया और वो सारे अखबार नवीसों को पद्मश्री से नवाजा कांग्रेस पार्टी ने, जो प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री थे उनकी छवि को खराब करने के लिए अभियान चला रहे थे। जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, रास्ता साफ करो, हम भी आपकी मदद करेंगे, आप भी कुछ चल कर आइए। तो पाकिस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी को खत्म करने की साजिश का हिस्सा कांग्रेस बनती है। राहुल गांधी जैसे उनकी दादी जी थी, जब श्रीमती गांधी हार गई थी तो जाकर के ब्रिटेन से अपने आप को रीलॉन्च की थी, और तब वो उसी स्वीट में रही थी जहां पहले वो प्रधानमंत्री के तौर पर रहती थी, और उनके पैसे का खर्चा जो है वो ब्रिटेन के एक बड़े उद्योगपति करते थे, और वहां से उनकी रीलॉन्चिंग की शुरुआत की गई थी और जनता पार्टी को बदनाम करने की शुरुआत की गई थी। राहुल गांधी जाकर के विदेश में भारत की छवि को, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो और संस्थाएं हो, सबको बदनाम कर दिया। ठीक है। इस बात का भी लिहाज नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ में उनकी संगीत रागी जी जो कांग्रेस कर रही है उसका जवाब भी आलोक शर्मा जी से लूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि विक्टिम कार्ड की जो राजनीति है, ये जो विक्टिम कार्ड की राजनीति है संगीत रागी जी, ये कितनी गंभीर है? क्योंकि हम हमेशा बीजेपी की रैलियों में देखते हैं एक बयान को पकड़कर बड़े बड़े डायलॉग्स बोले जाते हैं। सुनिए, मुझे पहले अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद पूछ लीजिएगा। आप तो बीच में ही काट दे, आपने तो किसी और को बीच में नहीं टोका, आप मुझे बीच में टोक के सबको टोका है, सबसे जवाब कर लेने दीजिए। जब राहुल गांधी जाकर के बोलते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो किसको वो कटघरे में खड़ा करते हैं? और विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित कौन करता है? राहुल गांधी ही करते हैं। उससे क्या इस देश की छवि और प्रधानमंत्री की छवि को धक्का नहीं लगता है? तो स्वाभाविक तौर पर जो सुपारी देने का काम है, यानी कि हायर करने का, दूसरे को हायर करने का, राजनीति की जमीन पर आप नरेंद्र मोदी को तो पिट नहीं पाए, लेकिन आप बाहर जाकर के जितनी गलीज भाषा का प्रयोग कर सकते हैं भारत के लोकतंत्र में, वो राहुल गांधी करते नजर आए। ठीक। तो
तो इसमें इसमें तो कहीं छुपी हुई बात नहीं है कि कौन ठीक है, सुपारी दे रहा है। जवाब दीजिए, फिर ऋतु जी रह गई, ऋतु जी को चर्चा में लेकर आऊंगी। यदि जर्मनी से यदि कमेंट आ रहा है तो दिग्विजय सिंह जो है वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है संगीत रागी जी, मैं समझ गई आपकी बात। देखिए बात ये है जो संगीत रागी जी कह रहे हैं कि आप लोग शुरुआत करते हैं, मौका तो देते हैं ना, प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे कैसे बयान आपके नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं, तो समय समय पर हम लोग देखते हैं, आप मौका देते हैं, बीजेपी उस मौके को लपक लेती है। मैं पूरी तरह से वहीं से शुरू करता हूँ। तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जुम्मे 4 दिन हुए हैं, उसके बाद भी उसी का नाम ले रहे हैं। मतलब थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी। अब बात आती है, मैं पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री 303 सांसदों के साथ बैठे हुए हैं लोकसभा में, 56 इंच का सीना है। 2014 से पहले मोदी जी का बयान विदेश की भूमि पर कि जो भी हिंदुस्तान में पैदा होता था उसको शर्म आती थी, और 2014 से पहले हिंदुस्तान की सरकार कटोरा लेकर भीख मांगती रहती थी। मोदी जी के शब्द मेरे तो नहीं है। चीन को क्लीन चिट देने का काम भी मोदी जी ने किया। खैर, हमने तो कभी वोट नहीं मांगा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा के लिए इसलिए हमें वोट दे दीजिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम चाय बेचते थे या पानी पिलाते थे या लड्डू खिलाते थे इसलिए हमें वोट दे दीजिए। अरे भैया, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, अडानी ने तो कहीं सुपारी नहीं दे रखी आपको बदनाम करने की। हमें शक है अडानी की वजह से जितने आप 2 महीने में बदनाम हुए हैं, हमें लग रहा है अडानी ने सुपारी ले रखी है कहीं ना कहीं। चलिए, मैं इस बात का जवाब दूंगी। जफर इस्लाम जी, संगीत रागी जी आपके पास भी आऊंगी। उससे पहले ऋतु जी, ये जो अब सुपारी का पूरा अब राजनीति चल रही है, सुपारी के इर्द गिर्द घूम रही है, इसमें आज अमित शाह जब पहुंचे तो उन्होंने बहुत सारे आरोप आप पर भी लगाए और नीतीश कुमार पर भी लगाए कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं, और यही सब घूम घूम कर फिर आप मोदी को बदनाम करते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल होता है। देखिए, बहुत ये सुपारी सुन करके तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी डिबेट नहीं बैठ करके कोई डॉन वन टाइप की कोई मूवी देख रही हूँ जहां सुपारी का आदान प्रदान होता है। ये लेवल गिर चुका है आज किसी भी मुद्दे का या डिबेट का कि सुपारी जैसे शब्द। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो पंजाब से जब लौट करके आते हैं तो कहते हैं कि मेरी जान बच गई। ऐसे शब्द, जो प्रधानमंत्री अपने आप को अपने देश में, पंजाब एक उनका ही इसी देश की एक प्रांत है, वहां पे अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, वहां के नागरिक अपने आप को ऐसे प्रधानमंत्री के साथ कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? चिंता का विषय ये है, प्रश्न ये है। अब चूंकि भाजपा के पास, देश के प्रधानमंत्री के पास दोबारा गद्दी में आने का कोई और मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि जितने उन्होंने वादे किए थे 2022 तक सब कुछ कर देने का, वो वादे तो वो सफल हुए नहीं। तो उन्हें एक नया कुछ एक्सपेरिमेंट चाहिए होता है करने के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट पे चल रहे हैं। चाहे उसके लिए उनको बंगाल में जाके दीदी ओ दीदी जैसे शब्द का प्रयोग करना पड़े, सुपारी जैसे शब्द का प्रयोग करना पड़े, या फिर अगर आप देखेंगे अभी राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ कि 2 साल का हार्श पनिशमेंट, किन बातों को लेकर के, डिफॉर्मेशन की बात को लेकर के, तो ये तो कभी किसी इतिहास में ही नहीं देखा गया, कभी नहीं देखा गया। और शायद आगे अगर इन्हीं की सरकार रही तो ये देखने को मिलेगा, अगर बदल गई सरकार तो ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। चिंता का विषय है, बहुत ज्यादा ही चिंता का विषय है। ऋतु जी, थोड़ी सी चिंता बिहार की भी कर लीजिए, बिहार में क्या हो रहा है उसकी भी चिंता कर लीजिए। आप लोगों ने जो वादे किए थे, आप लोगों ने कितना पूरा कर लिया? यही तो आज अमित शाह कह रहे थे कि जंगल राज की तरफ अब आपने फिर से बिहार को बढ़ा दिया है। जब 17 सालों से साथ में बैठ करके शासन चला रहे थे तो कोई जंगल राज नहीं था। क्राइम का वही रेशियो है, उल्टा घटा है तो जंगल राज आ गया। आपके साथ जब यहाँ पर गठबंधन में सरकार चल रही थी तो सब कुछ मंगल था, आपके हटते ही अमंगल हो गया। तो ये तो भाजपा का यही उनका नीति और यही नियति है, बदनाम करने की साजिश अब तक थे। नहीं, घटनाएं तो हुई है ना, घटनाएं तो हुई है। कौन किसको बदनाम कर रहा है ऋतु जायसवाल जी, ये तो आप घटनाएं तो नहीं जुटला सकते हैं ना। आप उन्हीं घटनाओं का जिक्र मैं कर रही थी। अब कौन क्या आंकड़े हैं उस पर आप चर्चा करते रहिएगा, लेकिन अभी तो तस्वीरें हमने देखी हैं, ताजा तस्वीरें हैं। बिल्कुल, जो घटनाएं घटी हैं ना, उसका मोटिव, घटनाओं के पीछे का मोटिव और इंटेंट
समझना भी उतना ही जरूरी है। इस तरह के सांप्रदायिक घटना को करा करके या फिर धार्मिक उन्माद को फैला करके किन पार्टियों को फायदा मिलता है ये देखना, ये समझना भी बहुत जरूरी है। धार्मिक उन्माद या धर्म का की आड़ में जो उन्माद फैलाते हैं, जो वोट को पोलराइज करते हैं, इससे मैडम तो सत्ता में तो आप है ना, फिर आप मान लीजिए कि आपका पूर्ण नियंत्रण नहीं है बिहार पर, कि आप सत्ता में हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी ऐसी साजिश को अंजाम दे रही है या कोई भी दल ऐसी साजिश को अंजाम दे रहा है। आप सत्ता में तो आप हैं, आपके रहते कैसे फिर ऐसी घटनाएं हो रही हैं? फिर आप मान लीजिए आपका पूरी तरीके से उस पर पूरी तरीके से आपका राज नहीं चल पा रहा है जो अमित शाह कह रहे थे। अब दीजिए जवाब दीजिए जफर इस्लाम जी सारे आरोपों को। कंट्रोल गाड़ी नहीं चलती, वो राइट रोको गाड़ी लगी होती जो। ठीक है, आ गई आपकी बात ऋतु आ गई, मैं जवाब ले लूं। जफर जी बोलिए। अरे ये वही राहुल गांधी जी है जिस पार्टी के प्रवक्ता है, उसके मुखिया उनको जब दोषी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा, दंडित किया गया, तो उसके ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम यही राहुल गांधी जी ने किया था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, क्या बोलते हैं यार आप? पूरे बिहार में बताना जरा, किसको दंडित किया था राहुल गांधी को? कब दंडित किया था? 2012-13। अरे भाई सुनो करो, मैं जिस पार्टी आपके बारे में नहीं कह रहा है। राहुल गांधी जी आलोक शर्मा जी की पार्टी से हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप कुछ बोलेंगे तो वो बीच में बोलेंगे। बोलिए आप। मैंने कहा कि रितु जी रितु जी की पार्टी के मुखिया जो है साइंस की नहीं है, वो एंटायर साइंस की है। अरे आपकी लालू यादव के बारे में बोल रहा हूँ, डिग्री आप लोगों के पास, सबके पास। अच्छा एक सेकंड आलोक जी, उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। याद नहीं, आप कहीं खोए हुए हैं लगता है। राहुल गांधी की गलतियों के बारे में सोच रहे होंगे, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। अरे आपने राहुल गांधी जी ने सुपारी लेके रखी थी क्या? जिन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, भूल गए क्या? दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आज पूरा बिहार झुलस रहा। अरे पूरा बिहार झुलस रहा है। किसका ऑर्डिनेंस पट गया भाई? अरे भाई राहुल गांधी ने फाड़ा था, आप भूल गए क्या? आप भूल गए क्या? आप छोटे भाई हैं हमारे। ये बताइए, राहुल गांधी ने फाड़ा नहीं था, आप झूठ। अडानी की वजह से मोदी जी बहुत बदनाम हो रहे हैं। नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राहुल गांधी जी ने पीछे से जो बैक स्टैप किया था लालू यादव को, भूल गए क्या? और आप बार बार इस तरह का हरकत करते हैं। आप अपने लोगों के साथ आप इस तरह से राहुल गांधी अडानी ने सुपारी तो नहीं ली मोदी जी की। अरे अडानी क्या करेंगे भाई? अडानी जैसे अंबानी है, आपके अंबानी है, एक सेकंड बोलने तो दीजिए, बात तो कंप्लीट करने दीजिए। एक सेकंड। देश के सारे बिजनेसमैन आपके समय पे नहीं, आपके समय पे ही बढ़े हुए सारे बिजनेसमैन, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, सब आपके समय से बिजनेस कर रहे हैं। हमने किसी को बिजनेस नहीं करा है। आप बताइए ना, पूरी सुपारी ले रखी है मोदी जी। आलोक शर्मा जी और ऋतु जी एक करके बात करेंगे। जफर जी बोलूंगा, आप देखो मैं कैसे बोलता हूं। जफर जी एक सेकंड रुकिए। जफर जी एक सेकंड रुकिए। अनुराग भदौरिया जी जो आपसे पूछ रहे थे कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आप देश के मुद्दों पर करिए ना। कहाँ विक्टिम कार्ड खेलने चले आते हैं? कहाँ विपक्ष के बयानों को आप अपनी स्पीचों में शामिल करते हैं और फिर उसके बड़े बड़े डायलॉग सामने आने लगते हैं? देखिए प्राची जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने दो बातें कही थी। ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति करेंगे, लेकिन मैंने ये भी कहा साथ में कि अगर आप जवाब आने दीजिए ना। आप लोगों के सवाल ही तो पूछ रही हूँ, आप लोग बीच में बोलने लगते हैं तो जवाब नहीं आ पाता है। एक सेकंड, समय जा रहा है, एक सेकंड। प्राची जी अब मुझे आप मत रोकिएगा। आपने पिछले बार रोक दिया, मैं चुप रहा। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आप चाहे जो भी बोलेगा, मैं जवाब तो दीजिए। अगर इसी तरह से चर्चा क्यों करते हैं? तो जाइए, इसी तरह से होगा। मैं भी बीच में इंटरप्ट करूंगा। ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है सर, देखिए आप लोगों से मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, आपको चुप होना या नहीं होना, डिबेट को किस दिशा में लेकर जाना है, ये पूरी तरीके से आप लोगों पर डिपेंड है। देखिए जिसके पास मैं जा रही हूँ, एक दूसरे के बीच में बोल के पूरा का पूरा चर्चा ही डाइवर्ट हो जा रही है। इसलिए संगीत रागी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप इस स्थिति को मेरी बात खत्म करने दीजिए, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। ठीक है, दीजिए जवाब। नहीं तो मैं भी बीच में सबके। आलोक शर्मा जी ऐसे चर्चा नहीं होगी ना, उनको अपनी बात तो आने दीजिए। अडानी और महंगाई पर बोलने तो दीजिए एक बार, बोलिए। नहीं, ये पहले इनसे पूछिए कि अंबानी के समय में जब अंबानी बने थे तो क्या इन लोगों ने क्या उस पर गोली खिलाया था? ये जरा पूछिए। अडानी भी इनके समय बने हैं, इनके जो अभी
राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उनके साथ वो बिजनेस कर रहे हैं। आप बताइए, सारे जगह अडानी है, लेकिन तकलीफ इनको हो रही है। अडानी का नाम लेने में हमें क्या दिक्कत है? भाई बिजनेसमैन है, हर को बिजनेस करने का अधिकार है, आपको नहीं अधिकार है? आपके समय में बड़े बड़े बिजनेस, लेकिन आपने जो कबर खोदने का काम किया है ना, आप ही डूबेंगे, ये बता देते हैं। कबर में आप ही जाएंगे, याद रखिएगा। आप प्रधानमंत्री के बारे में जितने आप शब्द भाषाओं का इस्तेमाल कीजिए, जितना आप साजिश रचाइए उनके खिलाफ, मना कर दो भाई, नहीं का तो नाम पूछ रहे कि कौन लोग साजिश रचे हैं। रुकिए आलोक शर्मा जी और जफर इस्लाम जी, मैं ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगी ना। आप लोग मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, एक दूसरे के बीच में बोलते जाएंगे तो कोई भी बात नहीं निकलेगी और ना जनता समझ पाएगी कि आपका स्टैंड क्या है, बीजेपी का स्टैंड क्या। रुकिए आप, रुकिए जफर, अरे रुकिए जफर जी और आलोक जी, एक सेकंड, संगीत रागी जी एक सेकंड रुक जाइए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के पास जा ही नहीं रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। संगीत रागी जी, जो आरोप अभी आलोक शर्मा जी लगा रहे थे बीजेपी पर, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि हर बार विक्टिम कार्ड क्यों? अपनी उपलब्धियां गिनाइए ना। अरे वो बीजेपी की बैटिंग करने बैठे हैं। देखिए, उपलब्धियों की बात यदि करते हैं तो कांग्रेस के समय जो एवरेज महंगाई थी वो डबल डिजिट में ही थी, और आज भारतीय जनता पार्टी का शासन। अरे रुक जाइए आलोक शर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी, चर्चा को चलने दीजिए प्लीज, सिर्फ संगीत रागी जी की आवाज। नहीं तो आप कह रहे हो कि राजनीति लोगों के डबल डिजिट से ज्यादा थी एवरेज महंगाई यूपीए के शासनकाल में। आज महंगाई 6.4% है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हरियाणा सबसे नंबर 1 है, जो बीजेपी शासित राज्य है, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है वो राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, बिहार के अंदर है, उसमें महाराष्ट्र, उसमें बंगाल भी शामिल है, ऐसा बड़ा राज्य शामिल नहीं है। प्लीज मुझे अपनी बात खत्म कर लीजिए, जो मुझे अपनी बात बोलने दीजिए ना। एक सेकंड आलोक शर्मा जी और अनुराग भदौरिया जी, कोई सवाल आप पूछते हैं? अरे लोग बोलने नहीं देते, खुद भी नहीं। अब इस चैनल पे ही दिख रहा है कौन कितनी राजनीति कर रहा है, किसको कितनी सियासत करनी है, किसको कितने मुद्दों पर बात करनी है। एक एक करके प्लीज, सिर्फ संगीत रागी जी की आवाज आए, सबकी आवाज को थोड़ा कम करिए। बोलिए प्राची जी, प्रधानमंत्री के लिए जो सुपारी दिया है उसका नाम मैंने बता दिया, लेकिन एक और सुपारी की मैं बात आपको बता दूं। बताइए ना, मुझे लगता है कि बहन ने भाई को सुपारी दे रखी थी। राहुल गांधी को राजनीतिक मात देने के लिए जो सुपारी ली थी वो शायद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ली थी। कांग्रेस के अंदर वकीलों की फौज होने के बावजूद भी कौन उनका वकील देख रहा था केस जो उनको जेल जाने की स्थिति तक आ गई। तो मुझे लगता है ये चाहे जितना भी अडानी करके चिल्लाना शुरू करें, कांग्रेस का भ्रष्टाचार का इतिहास इतना बड़ा है और उसकी क्रेडिबिलिटी, बताओ मोदी जी की कोई भी इनकी बातों को गंभीरता से लेता नहीं है। राहुल गांधी की बात से नहीं लेती। अच्छा चलिए ठीक है, चूंकि आलोक शर्मा जी और अनुराग भदौरिया जी आप सबके बीच में बोल रहे हैं, तो पहले आप ही अपनी अपनी बातों का जवाब दे दीजिए। आलोक शर्मा जी जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं जफर इस्लाम जी कि हम तो बोलते हैं अडानी पर, आप लोग सुनने को तैयार नहीं है, आप लोग कान बंद कर लेते हैं। नहीं, पहले तो इनसे पूछिए जो कबर किसके लिए बोल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कबर बोल रहे हैं। नहीं, तो देश की जनता नहीं देख रही है कि कबर फोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये खुल के कह रहे हैं। अपने पार्टी के सारे बड़े लीडर के सामने लोग आलोक जी ये बताइए कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुपारी ली है राहुल गांधी की, या खड़गे ने सुपारी ली है? हमारे प्रधानमंत्री के लिए जनता सब देख रही है, प्लीज चलने दीजिए इस चर्चा को। अगर आप लोग ऐसे एक दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे चर्चा नहीं चल पाएगी। आलोक शर्मा जी की आवाज आए, फिर जफर इस्लाम जी रुकिए, मुझे मजबूरन आप लोगों की आवाज कम करनी पड़ जाएगी। आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर मुझे इस डिबेट को आगे बढ़ाना है। आलोक शर्मा जी, जफर इस्लाम कह रहे हैं हम तो बात कर रहे हैं ना अडानी पर, आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। आप रुकिए जफर जी, एक सेकंड बोलिए। मुझे लगता है कि अगर किसी ने भी पिछले कई महीनों में मोदी जी को सबसे बदनाम किया तो उसका नाम अडानी है। अगर अडानी ने सुपारी ले रखी है तो उसका खुलासा होना चाहिए। अडानी की वजह से पूरा देश बदनाम हो रहा है। हम तो कह रहे हैं इसलिए जांच होनी चाहिए, वो जांच नहीं कर रहे हैं। किरण रिजिजू कर रहे हैं देश को। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एंटी इंडिया गैंग चल रहा है। वो एंटी इंडिया गैंग कौन चला रहा है इसका बताइए। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मैं चिट्ठी लिखूंगा
कि भाई एंटी इंडिया गैंग जो है इसमें कौन कौन शामिल है, और किरण रिजिजू को पता है और ये मोदी बता रहे हैं। बताइए मत किरण रिजिजू एंटायर ठीक है, आपको बीजेपी दिख रही है सर, लेकिन जो इशारा प्रधानमंत्री कर रहे थे वो आपके नेताओं की नारेबाजी की वजह से था, वो आपके नेताओं के बयानों की वजह से था, उस पर भी तो कुछ बोलेंगे ना। ऐसे बयान आप लोग क्यों देने लग जाते हैं? मैं समझता हूँ बयान तो मैंने कितने गिनाए हैं, पूरे देश को कितना बदनाम पहले तो बताइए देश की जनता और गलत बोल रहा है, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं, वाले लोग को मैं बिल्कुल नहीं खड़ा हूं उसके साथ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री जब अपने देश को बदनाम करते हैं, देश की भूमि पर जाकर, तब फिर वो उसके ऊपर एफआईआर और जांच प्रधानमंत्री जी के लिए देश को बदनाम करने का साजिश लिए हुए पूछना चाह रहे हैं सीधा सीधा। जफर भाई हिम्मत करके कहो ना कि भाई अडानी ने सुपारी नहीं ली, बोलो। राहुल गांधी देश को बदनाम करने बोलो ना, अडानी ने सुपारी नहीं ली है मोदी जी को बदनाम करने। राहुल गांधी के बारे में बताओ ना, देश के बारे में इतने अपशब्द बातें अच्छा, कर रहे हैं। रुकिए देश के बारे में डेमोक्रेसी खराब है। आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। देखिए भदौरिया जी मुस्कुरा रहे हैं, अमूमन बहुत कम चुप बैठते हैं, लेकिन आज चुप बैठकर आप दोनों कुछ सुन रहे हैं तो उनके पास जाना जरूरी है। अनुराग भदौरिया जी, जफर इस्लाम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन आप लोग जब मौका देंगे, अभी आपने कहा था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई कुछ गलत बोलेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने तो कितनी बार हद पार की, उसके बावजूद आप लोग तो उनके साथ हैं। देखिए, मैं तो अभी देख रहा था कि नई पार्लियामेंट भी बन गई है। अब नई पार्लियामेंट का कोई मतलब तो है नहीं, जो पार्लियामेंट ऑलरेडी है, जहां पे सब बातें होनी चाहिए, जहां जनता के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी चला नहीं है, सत्ता दल की जिम्मेदारी होती है, चर्चा होगी गांव में। अब नई पार्लियामेंट में होने वाला है आपका, कितनी भव्य पार्लियामेंट बनाई गई है। अरे पार्लियामेंट भव्य बनाने से थोड़ी कुछ होगा, पार्लियामेंट भव्यता से नहीं होगा, लोकतंत्र भव्य जब होगा, जब लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान होगा, जब लोकतंत्र के मंदिर में वहां बहस होगी, जनता के मुद्दों पे चर्चा होगी, तब लगेगा कि भैया पार्लियामेंट हमारी अच्छी चल रही है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने से थोड़ी लोकतंत्र मजबूत हो जाता है, या पार्लियामेंट में ज्यादा सुविधाएं देने से लोकतंत्र मजबूत हो जाता है, या भव्य हम उसका आधार बना देंगे तो हमारी पार्लियामेंट भव्य बन गई, इसके मतलब क्या देश की उन्नति हो गई? अरे देश की उन्नति, देश की समस्या का समाधान तो तब होगा जब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी। अरे हम कह रहे हैं भव्य पार्लियामेंट भले ना बनाओ, पुराने पार्लियामेंट में आप चर्चा कर लो, कम से कम जनता के मुद्दों पे चर्चा तो हो जाए, लेकिन आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे। देश को बताना चाहिए पार्लियामेंट बना दी है। अरे पत्थर से, गिट्टी से, रोड़ा से, सीमेंट से ये लोकतंत्र का मंदिर नहीं बनता है। लोकतंत्र का मंदिर कैसे? एक सेकंड रुकिए जफर जी, एक सेकंड रुकिए, अननेसेसरी बीच में बोलते रहेंगे एक दूसरे की तो नहीं काम चल पाएगा। उसने मेरे बीच में बोला, मैं उसके बीच में बोलूंगा। अब आप लोग बच्चे तो नहीं है ना सर, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप लोग बच्चे तो नहीं है ना कि उसने बोला तो मैं भी बोलूंगा, उसने मेरा खेल बिगाड़ा तो मैं भी बिगाड़ूंगा। ऐसे तो नहीं होती है ना चर्चा। आप लोग अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ तो इज्जत रख लीजिए अपनी अपनी पार्टियों का। रुकिए एक सेकंड, भदौरिया जी बताइए जरा, लोकतंत्र कैसे खतरे में है? मैंने तो पार्लियामेंट का जिक्र तक नहीं किया था सर। तो कराओ, किस आदमी को बुला लिया जो बाय बाय कर रहा है यार, कमाल आदमी है भैया, तो पता ही नहीं डिबेट कैसे की जाती है। अरे चुप हो जाओ भैया, किसी को बोलने दो। पढ़ लिख के तो आते नहीं हो, पता तो है नहीं कुछ, अभी पूछ दूंगा तो बता नहीं पाओ कितनी सीटें पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं, नई पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं मालूम नहीं है। अच्छा, नई पार्लियामेंट में कितनी सीटों का पार्लियामेंट जरा बता लो। भदौरिया जी, जफर इस्लाम जी, आलोक शर्मा जी, आप लोग चर्चा को चलने नहीं देंगे। मुद्दे पर क्या चर्चा होनी चाहिए, मुद्दे का क्या हल निकलना चाहिए, आप लोग नहीं निकलने देंगे। आप लोग बखूबी जानते हैं कैसे सियासत को चमकाना है। अब जरा रुक जाइए, इन सबकी आवाज को थोड़ा बंद कर दीजिए। यही एक तरीका है कि मैं अपनी बात जनता तक पहुंचा पाऊंगी, क्योंकि आप लोग तो सुनेंगे नहीं, एक दूसरे की बातों में सिर्फ बातें करेंगे और सिर्फ टांग अड़ाएंगे और चर्चा को कहीं और लेकर चले जाएंगे। ऋतु जी आप रुक जाइए, मैं तब आप लोगों के पास आऊंगी सर जब आप लोग एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। और जफर जी प्लीज, ये कोई खेल नहीं चल रहा है यहाँ पर कि उन्होंने बोला तो मैं भी बोलूंगा। आप तो सबसे अनुशासन तक, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाली पार्टी है ना आपकी, डिसिप्लिन दिखाइए थोड़ा सा। ऋतु जी हमने भी अभी इंडिया टीवी के बारे में बहुत सुन रखा था और पहली बार रूबरू हुई हूँ यहाँ पे और डिस्कशन का तो पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से जो चीजें होती हैं। मुझे लगा था कि बहुत डिसेंट वे में एक एक करके मैम आप लोग ही डिसेंसी को खत्म करते हैं, इसमें इंडिया टीवी का कोई योगदान नहीं है और ना ही इसमें एंकर का कोई योगदान है।
मैं सिर्फ कह सकती हूँ, मैं सिर्फ अनुरोध कर सकती हूँ, अगर आप लोग ठान के ही आए हैं कि आपको यहाँ बैठकर सिर्फ लड़ना है, एक दूसरे के बीच में टांग अड़ानी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों का अपना भी कोई विवेक है ना, मेरा चैनल कुछ कर सकता है। मैं सिर्फ आवाज बंद कर सकती हूँ आप लोगों की। बात कंप्लीट करिए मैडम। ताकि एक सही बात सबके सामने आ सके कि जो भी जिस पार्टी के प्रवक्ता है वो सही बातों को, जो बात जिस टॉपिक पे रखिए मैडम, रखिए अपनी बात को, रखिए टॉपिक पर। अगर आप चर्चा करना चाहती हैं तो आइए टॉपिक पर। दूसरा कि हम सोच रहे थे कि संगीत रागी जी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन मुझे उनकी बातों से लगा कि वो राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता है, तो उनका अगर अगली बार से टैग चेंज हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो आप बताएंगी ना रितु जी, अगर आपके खिलाफ कोई बोल दे तो वो बीजेपी का नहीं हो जाता है। पर्सनल टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, अपनी बात करिए, अपनी पार्टी की, अपने राज्य की बात करिए। बिल्कुल, मैं अपने राज्य की ही बातें कर रही हूँ। यहाँ पे जिस तरह की चीजों को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिस तरह से गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं और जिस तरह से आग लगा रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह की कोई भी चीज में वो कामयाब नहीं होंगे। जनता जान चुकी है कि इनके पास इनके दावे और वादे दोनों के लिए भाजपा अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। न इनके दावे कभी पूरे होते हैं, न इनके वादे कभी पूरे होते हैं। अभी देखिए कि बंगाल के चुनाव में उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि भाई 200 में 200 सीट लेके आएंगे, आए कितने 77। क्या आग लगाई? आपने कहा गृह मंत्री बिहार में आकर आग लगा रहे हैं, आप मुझे बताएंगे किसके कौन सी आग लगाने की कोशिश की है? महाराष्ट्र में बोला कि पूरे के पूरे 48 सीट लेकर के आएंगे, तो इनके दावे और वादे दोनों खोखले हैं। आपने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में आकर आग लगा रहे हैं, कौन सी आग लगाई बताइएगा जरा। क्या ऐसा बोल दिया जिससे आपको लग रहा है आग लग गई? क्या बताइए ना, आपने कहा कि गृह मंत्री आग लगा रहे हैं बिहार में, तो कैसे आग लगा रहे हैं बताएंगी जरा। भाई उनका एक ही बीजेपी का तो एक कुछ तो उनको तो विकास की बात करनी नहीं है, डेवलपमेंट की बातें तो करनी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में रुपया ऐसे गिर रहा है जैसे ये खुद घाट पे गिरे थे, और शेयर ये जो है सो महंगाई ऐसे बढ़ रहा है जैसे अडानी का शेयर बढ़ रहा हो। तो ये तो इनकी सिर्फ रह गई है, बाकी करने को तो इनको कुछ है नहीं। आग कैसे लगा रहे हैं गृह मंत्री, आपने ये नहीं बताया मैडम, कैसे आग लगा दी? उनके बयान का एक अंश ऐसा बताइए जिससे आपको लग रहा हो कि आग लग गई। इनका यही धार्मिक उन्माद फैला करके वोट को पोलराइज करना ही इनका मकसद है, और इसी तरह से ये सीटों पे आते हैं। अब यूपी का देख लीजिए, यूपी में इतने सारे दंगे हुआ करते थे, लेकिन जब दंगा कराने वाला खुद गद्दी पे बैठ गया तो दंगा वहां पर थोड़ी शांति होगी, कभी कभार छुटपुट घटनाएं वहां होती है। तो यही जब आप बीजेपी पर आरोप लगाती हैं तो आप भूल जाते हैं रितु जी, आपकी सरकार है, फिर आप कटघरे में खड़ी हो जाएंगी कि आपके रहते हुए कैसे बीजेपी कामयाब हो रही है। आपका होल्ड नहीं है क्या बिहार पर? बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह के उन्माद तो फेल्योर है फिर आपका कि आप उन्माद को नहीं रोक पा रही हैं। आप जान रही हैं कि बीजेपी साजिश रच रही है, उसके बावजूद आप बीजेपी को नहीं रोक पा रही हैं, तो ये तो फेल्योर है मैडम। जवाब दे दीजिए जफर जी। ये दंगे देखिए, मैंने प्राची जी सबकी आवाज कम रहेगी, सिर्फ जफर जी की आवाज आएगी, बोलिए। मैं चुप रहा, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो गृह मंत्री जी के बारे में ये कह रही है, जरा इनको अपने बारे में समझना पड़ेगा, अपनी पार्टी का इतिहास जाके देखना पड़ेगा। प्रवक्ता बनने से पहले जरा पार्टी का इतिहास जाके देख लीजिए। आपके पार्टी में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, गूंस हैं, जिनका काम ही है कि जिस तरह के माहौल को खराब करना और राइट कराना काम है, ये आपकी पार्टी का काम ही है। यही पार्टी का आपका काम है। लोग जानते हैं आपकी इस पार्टी को कि गुंडा एलिमेंट्स जितने रहते हैं, गूंस रहते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, वो सब आपकी पार्टी में रहते हैं। और वही सब जितना दंगा फसाद जो बिहार झुलस रहा है वो आपकी पार्टी की देन है। इसी के लिए जानी जाती है आपकी पार्टी। आप अगर अपने इतिहास पढ़ के आइएगा तो आपको समझ में आएगा। गृह मंत्री जी पे इस तरह का टीका टिप्पणी करना बंद कर दीजिएगा। गृह मंत्री जी आज गए थे, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे दंगा तो वहां हो रहा है, नहीं दंगा तो वहां हो रहा है, लेकिन अरे दंगा तो वहां हो रहा है जहां आपकी सरकार है। अगर तेजस्वी यादव बैठे हैं गद्दी पे तो खाली गद्दी पे बैठने के लिए कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर बचाने के लिए बैठे हैं। गद्दी पे बैठ के लॉ एंड ऑर्डर का काम करे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं उनसे चल रहा है तो कह दे लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है तो बता दे लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है। लेकिन जिस चीज के लिए जानी जाती है रितु जी, जरा अपने बारे में समझ लीजिए, उसके बाद में आके चलिए ठीक है, क्योंकि चर्चा को समाप्त करने का वक्त आ रहा है। जफर जी, अब तो आखिर में जाते जाते नाम बता जाइए। आलोक शर्मा जी भी और अनुराग भदौरिया जी दोनों बड़ी उत्सुकता से आपकी तरफ देख रहे हैं, नाम बता दीजिए कौन बदनाम करना चाह रहा है। अरे प्राची जी, इतना देर से चर्चा कर रहे हैं, पूरी जनता को समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आया? नहीं आया, तीनों लोग जो है ना, कोई बात नहीं सर, नाम लेके बता दीजिए। ये तीनों पार्टियां जो है ना, ये समझ गई हैं
इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। इतना बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे थे? इसलिए कि उनको समझ में आ गया है कि इनकी जो चाल जो है, बौखलाहट जो है ना, जो इस तरह के लोग प्रधानमंत्री जी के लिए साजिश करने वाले ये कबर फोड़ेंगे तो दफना दिया जाएंगे उसी कबर में, जनता द्वारा उसी कबर में यही दफना दी जाएगी। इनकी जो सत्ता की लालच जो है आलोक शर्मा जी, अब आखिरी कमेंट आपका। सबकी आवाज प्लीज थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि कोई चर्चा करने के मूड से नहीं आया है। आलोक शर्मा जी की आवाज है। देखिए, मुझे लगता है प्राची जी, बहुत गंभीर विषय है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर किसी ने सुपारी ली है, दी है, जो भी किया है, मुझे लगता है कि उसके बारे में खुलासा होना चाहिए। देश को जानने का अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री का सुरक्षा की बात हो, चाहे उनकी सम्मान की बात हो, लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। जजों को, पूर्व जजों को एंटी इंडिया गैंग बताना बंद कर दीजिए। ये देश की जनता अब समझ चुकी है कि आप लोगों के पास अपना कुछ कहने का कुछ भी नहीं बचा हुआ, इसीलिए आप लोग इस तरह के कार्ड खेलते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के स्तर पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपको प्रधानमंत्री की चिंता है सर, तो उन बयानों को भी रोक दीजिए ना। आपके वरिष्ठ नेताओं के सामने बयानबाजी हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी ना, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में किया, तो उनको भी थोड़ा सा रोक दीजिए अगर प्रधानमंत्री की इतनी चिंता है तो। समय समाप्त हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।